हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको सत्र 2025 और 26 का क्लास 10 का मैथ्स पढ़ाएंगे, जिसमें आज बात करते हैं इनके सिलेबस के बारे में। इसका नाम जो है, बैच का नाम है लक्ष्य बैच, यानी लक्ष्य बैच के नाम से आपको 2025 और 26 का मैथ्स जो सोल्यूशन होगा NCERT पर आधारित क्वेश्चन होंगे, अच्छे तरीके से आपको मिलेंगे। तो आइए हम इनका सिलेबस पढ़ लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो देखो, पाठ्यक्रम सबसे ज़्यादा जरूरी, यानी कोई चीज़ पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है कि हमें पढ़ना क्या है। इसीलिए पाठ्यक्रम हम सबसे पहले पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं पढ़ते चले जाओ, पता लगा कि आप ज़्यादा पढ़ ली, तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जितना आपका सिलेबस में बस उतने पढ़ना है, इसीलिए पाठ्यक्रम को सबसे पहले देखते हैं। तो देखो, आपको पेपर में जो मिलेगा वो समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। अब उसमें क्या क्या करना होगा, इसमें 70 अंक का लिखित परीक्षा हो, यानी 3 घंटा 15 मिनट में आपको 70 अंक का लिखित परीक्षा होगा, यानी उसमें लिखना पड़ेगा। एवं इसके बाद फिर कह रहा है कि 30 अंक का प्रोजेक्ट होगा, और टोटल अगर ले लोगे तो ये पूर्णांक कितना हो जाएगा। पूर्णांक की बात करते हैं तो 100 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर। अब 70 में भी बटा हुआ है 50 प्लस 20 का 50 क्वेश्चन तो आपको जो मिलेंगे वो कॉपी पे लिखना है। 20 क्वेश्चन जो OMR सीट मिलेंगे, ठीक, वो तो पेपर में 70 इकट्ठा है। अब इसमें हम कितना पा जाएं कि उत्तीर्ण हो जाए। अगर उत्तीर्ण के लिए पढ़ रहे हैं, वैसे जो हम पढ़ाएंगे आपको टॉपर के लिए, यानी अच्छा नंबर 95 प्लस लाने के लिए, तो सबसे पहले देखो न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने हैं, 23 नंबर, यानी 70 में से 23 नंबर चाहिए, और 30 में से प्रोजेक्ट जो 10 नंबर, टोटल आपको 33 नंबर चाहिए पासिंग मार्क। यानी इसमें मिनिमम 30 में से 10 चाहिए और 70 में से मिनिमम 23 नंबर चाहिए। जिसको 23 नंबर मिल गया वो पास हो गया, ये इसका है। तो याद रखना, अब आपको समझ में आ चुका कितना नंबर लाना है टॉपर वाले के लिए। तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन जो बेस कमज़ोर जिसका है वो भी पढ़ेगा, उसका भी मैथ अच्छा हो जाएगा, फेल नहीं होने वाले हो। तो आइए अब हम पढ़ लेते हैं। इसमें टोटल इकाई, जैसे इकाई लिखा हुआ है, इकाई 8 है, और इकाई का नाम कितने इकाई से कौन सा आने वाला है। सबसे पहली इकाई है संख्या पद्धति। इसमें केवल एक ही लेसन पढ़ना, वास्तविक संख्या है। ये टोटल कितने 5 नंबर में देखने को मिलेगा, यानी एक लेसन से पहला लेसन है, एक लेसन लिखे पहला लेसन, तो पहले लेसन से 5 नंबर में आपको आ जाएगा, यानी इसका 5 नंबर हमेशा आता और आएगा भी जरूर। फिर सेकंड इकाई है बीजगणित। बीजगणित में से 18 नंबर का आएगा, लेकिन इसमें 4 लेसन आते हैं। कौन कौन से, बहुपद हो गए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गए, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, यानी ये 4 लेसन मिलकर इसको बीजगणित के अंदर अलग अलग यूनिट बांटी गई है, जिसमें आपको 4 लेसन जब पढ़ोगे तो आपको 18 नंबर मिलेगा। तो इसमें बहुपद हो गए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी। फिर तृतीय इकाई में आते हैं, ये थर्ड इकाई निर्देशांक ज्यामिति। ये भी 5 नंबर को पेपर में आएगा, लेकिन इसमें क्या है, केवल और केवल एक ही लेसन 6 है, रेखा या द्विविमीय। द्विविमीय यानी XY अक्ष में आपको मिलेगा, जेड नहीं मिलेगा, वो आप क्लास 11th 12th में जाके पढ़ोगे। आपको त्रिविमीय, केवल आपको 2 विमीय पढ़ना, रेखा 2 विमीय, अर्थात ये भी केवल एक लेसन आएगा इसमें, छठा लेसन है, वो भी कितना 5 नंबर में। फिर ज्यामिति आ जाते हैं। ज्यामिति इकाई कितना 4 है, ये टोटल 10 नंबर में आता है, जिसमें एक त्रिभुज आएगा और दूसरा जो आएगा 8वां लेसन है, वृत्त की स्पर्श रेखा एवं स्पर्श बिंदु आएगा। ये टोटल 2 लेसन जो आएंगे वो 10 नंबर में आएंगे। फिर आगे त्रिकोणमिति है, यानी इकाई 5 है, त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति कितने नंबर में आएगा, टोटल 12 नंबर। इसमें से 2 एक्सरसाइज यानी 2 लेसन है। त्रिकोणमिति का बेसिक परिचय है और ऊंचाई और दूरी, यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, वो भी 6 नंबर में। ये 6 नंबर में आएगा, इसके बाद जो बचा इसमें आ जाएगा। तो ये 6 नंबर का हमेशा आता है, याद रखना, इसमें हमेशा आएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जब पढ़ाएंगे तो आपको समझ जाओगे। अगला है मेंसुरेशन, इसको हिंदी में बोलते क्षेत्रमिति। अब क्षेत्रमिति जो आएगा वो 10 नंबर में आएगा। इसमें कितने लेसन, 2 लेसन, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी इन दोनों लेसन में से 10 नंबर। तो ये लेसन 11 हो गए और ये लेसन 12 हो गए। फिर आगे देखें सांख्यिकी और प्रायिकता, ये अलग इकाई है, इकाई 8 है, जिसमें सांख्यिकी एक लेसन हो जाए, जिसमें आप माध्य पढ़ोगे, इसमें माध्य पढ़ेंगे, और बहुलक जानते होंगे, बहुलक हो गया, और इसके बाद माध्यिका हो गए। ये इतना आएगा, 3 चीज़ पढ़ना है, माध्य, बहुलक और मध्यिका। इसके बाद
ये भी 10 नंबर में है और इसके बाद प्रायिकता, यानी दोनों बराबर बराबर, कभी ये 6 नंबर में आ जाता है तो कभी ये 5 नंबर। तो इन दो से यानी सांख्यिकी और प्रायिकता से 10 नंबर, टोटल अगर जोड़ दोगे तो ये 70 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें से 50 नंबर आपको लिखित कॉपी में है और फिर उसी में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, उसको टिक लगाना है। तो बस इतना है, इतना सिलेबस। इस सिलेबस को ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको बहुत अच्छे टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। एक टॉपिक वाइज चलेंगे कि एक मेथड लिया तो उस मेथड को समझ लीजिए, अगला क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हो। तो मेथड वाइज लेकर चलेंगे, बस आप मेथड को सीखते जाइएगा, अच्छे से पढ़ते जाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको पूरा लेसन जो है एनसीईआरटी का या मैथ्स का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तथा शेयर करो, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ें और हमें भी अच्छा लगेगा। जितने हमारी वीडियो शेयर होगी, बच्चे उसमें अपना इंट्रैक्शन दिखाएंगे कि हाँ हमें वीडियो अच्छी लग रही, ज़्यादा देखी जा रही है, तो हमें भी अच्छा लगे। वीडियो आपके लिए ऐसे अच्छी अच्छी बनाते रहेंगे, बस आप जुड़े रहिए, ऐसे मेरे साथ पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।